तो जय हिंद आप सभी को। हम लोग लुसेंट बुक से पॉलिटी का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन किए थे। तो आज की इस वीडियो में हम लोग पॉलिटी का 11वां चैप्टर जिसका नाम क्या है मूल अधिकार, जिसका नाम क्या है मूल अधिकार, और पॉलिटी का डे 12 होगा, इससे हम लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करेंगे। तो चलिए हम लोग इस वीडियो को क्या करते हैं, स्टार्ट करते हैं। आइए पहला नंबर क्वेश्चन देखते हैं। चैप्टर का क्या नाम है मूल अधिकार। 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 तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है, मौलिक अधिकार संविधान के किस भाग में वर्णित है। मौलिक अधिकार संविधान के किस भाग में वर्णित है। किस में है, भाग 3 में। किस में है, भाग 3 में। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा मेरा, ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है, भारत के संविधान का भाग 3 संबंध है। भाग 3 किससे संबंध है, तो मूल अधिकार से। किससे संबंध है, मूल अधिकार से। किससे संबंध है, मूल अधिकार से, अधिकार से। ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन है मूल अधिकारों को सर्वप्रथम किस देश में संवैधानिक मान्यता प्रदान की गई है, प्रदान की गई है। तो किसमें, संयुक्त राष्ट्र अमेरिका। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन है भारतीय नागरिकों को मौलिक अधिकार का वर्णन है। मौलिक अधिकार का वर्णन है तो संविधान के अनुच्छेद 12 से 35 तक, 12 से 35 तक। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने भारतीय संविधान के किस भाग को संविधान आलोकित भाग कहा है। तो किसे कहा है, भाग 3 को। किसे कहा है, भाग 3 को। तो ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है, मूल अधिकार मूल कहलाते हैं क्योंकि वह, मूल अधिकार मूल कहलाते हैं क्योंकि वह क्या होता है, मानव के प्रकृति और अपत्तिदेय अधिकार है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है, भारतीय संविधान के भाग 3 में कुल कितने अनुच्छेद में मूल अधिकारों का वर्णन है। तो किसमें है, कितने में है, 24 में। तो ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन क्या है, प्रारंभ में कितने मौलिक अधिकार दिए गए थे। प्रारंभ में कितने मौलिक अधिकार दिए गए थे, तो 7। तो ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है, वर्तमान में भारतीय नागरिकों को कितने मौलिक अधिकार प्राप्त है। कितने मौलिक अधिकार प्राप्त है, तो मौलिक अधिकार कितने प्राप्त है, 6। तो ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन है भारत के संविधान में मौलिक अधिकार, भारत के संविधान में मौलिक अधिकार मूल संविधान का हिस्सा था। किसका था, मूल, मूल संविधान का हिस्सा था। किसका था, मूल संविधान का हिस्सा था। मूल संविधान का हिस्सा था। किसका था, मूल संविधान का हिस्सा था। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है, भारतीय संविधान में न्यायालय में कौन परिवर्तनीय है, कौन है, मूल अधिकार। तो ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है, मौलिक अधिकारों को लागू करने का दायित्व है। तो मौलिक अधिकार को लागू करने का दायित्व किसे है, किसे है, उच्च न्यायालय पर, उच्चतम न्यायालय पर और उच्च न्यायालय पर। तो ऑप्शन सी हो जाएगा, उपयुक्त दोनों पर। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन है मौलिक अधिकारों के बारे में सुनवाई करने का अधिकार निम्न को प्रदान किया जाता है। तो किसे प्रदान किया जाता है, सर्वोच्च न्यायालय को। किसे किया जाता है, सर्वोच्च न्यायालय को। तो ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है, मौलिक अधिकारों का निलंबन कौन कर सकता है, कौन कर सकता है। तो कौन कर सकता है, राष्ट्रपति कर सकता है। तो ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन है संविधान में उद्घोषित मौलिक अधिकारों में संशोधन किया जा सकता है केवल, केवल संसद द्वारा। तो ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है,
भारतीय नागरिकों को प्रदान किए गए मूल अधिकारों को निलंबित नहीं किया जा सकता है, तो ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से मामले उच्च न्यायालय तथा उच्चतम न्यायालय की अधिकारिता में आते हैं, अधिकारिता में आते हैं? तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा, मूल अधिकार का। अगला क्वेश्चन क्या है? भारतीय संविधान के अंतर्गत मूल अधिकारों का संरक्षण कौन है? संरक्षण कौन है? संरक्षक कौन है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? न्यायपालिका, तो ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है? मौलिक अधिकारों के निलंबन का आदेश कौन दे सकता है? कौन दे सकता है? तो कौन दे सकता है? राष्ट्रपति दे सकता है, तो ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है? मूल अधिकारों पर आवश्यक प्रतिबंध लगाने का अधिकार किसको है? किसको है? संसद को, तो ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है? मौलिक अधिकारों का प्रमुख उद्देश्य है। प्रमुख उद्देश्य क्या है? तो व्यक्तिगत स्वतंत्रता को सुनिश्चित करना, ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है? मूल अधिकारों को मूल मूल अधिकारों को परिवर्तित करने की शक्ति प्राप्त है। शक्ति किसे प्राप्त है? उच्चतम व उच्च न्यायालय को, तो ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है? भारतीय संविधान में प्रदत्त मूलभूत अधिकारों को निलंबित करने वाली सत्ता है। निलंबित करने वाली सत्ता कौन है? तो राष्ट्रपति है, तो ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है? भारत में मौलिक अधिकारों के संबंध में निम्न पर विचार कीजिए। इसका आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। यह राजकृति के विरुद्ध एक गारंटी है, तो ये सही होगा। यह संविधान के भाग 3 में सूचित है, तो ये भी सही होगा। ये सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय सुनिश्चित करते हैं, ये क्या है? गलत है। यह यूएसए में अधिकार के बिल को की भांति नहीं है, तो ये क्या हो जाएगा? गलत, ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है? भारत के संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद समानता के अधिकार से संबंधित है? समानता के अधिकार से संबंधित है, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा, 14 से 18, ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन विधा विधायन सत्ता पर पूर्ण नियंत्रण करता है? कौन करता है? तो अनुच्छेद 14, ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है? भारतीय संविधान की प्रस्तावना में प्रयुक्त समाजवाद शब्द को निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के साथ मिलाकर पढ़ने से सर्वोच्च न्यायालय को समान कार्य के लिए समान वेतन का मौलिक अधिकार परिभाषित करने की शक्ति प्राप्त हुई है? तो कि इस कौन सा अनुच्छेद में? अनुच्छेद 14, 15 व 16 में, तो ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है? संविधान के किस अनुच्छेद में कानून का समान संरक्षण प्रावधानित है? किसमें है? अनुच्छेद 14 में, तो ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद छुआछूत उन्मूलन से संबंधित है? तो अनुच्छेद कितना में? 17 में, तो ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है? भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद अस्पृश्यता का उन्मूलन करता है और किसी भी रूप में इसके व्यवहार का निषेध करता है? तो ऑप्शन कितना में हो जाएगा? 17 में, ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है? समानता का अधिकार भारतीयों के लिए सुनिश्चित करता है धार्मिक समानता, सामाजिक समानता, आर्थिक समानता, तो उपयुक्त क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा, इनमें से सभी। अगला क्वेश्चन क्या है? संविधान के किस अनुच्छेद के प्रावधानों के अंतर्गत भारत सरकार द्वारा भारत रत्न, पद्म विभूषण आदि अलंकरण प्रदान किए जाते हैं? तो अनुच्छेद कितना में हो जाएगा? 18 में, तो ऑप्शन बी होगा। अगला क्वेश्चन क्या है? 1900
95 में पारित अस्पृश्यता अपराध अधिनियम को वर्तमान में किस नाम से जाना जाता है? किस नाम से जाना जाता है? सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है धर्म आदि के आधार पर विभेद विभेद का प्रतिषेध भारत के संविधान का अनुच्छेद 15 एक मूल अधिकार है जिसे किसके अधीन वर्गीकृत किया जाएगा? किसके अधीन वर्गीकृत किया जाएगा? तो समता का अधिकार। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित अनुच्छेदों में कौन भिन्न वर्ग में आता है? कौन आता है? अनुच्छेद अनुच्छेद 19। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है? संविधान के अनुच्छेद 26 में धार्मिक कार्यों के प्रबंध की स्वतंत्रता पर क्या प्रतिबंध लगाया गया है? क्या प्रतिबंध लगाया गया? तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। डी हो जाएगा। लोक व्यवस्था और सदाचार और स्वास्थ्य, सॉरी स्वास्थ्य नहीं होगा। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है? चने राज बनाम अगला क्वेश्चन क्या है? भारत में समाचार पत्रों का स्वतंत्र क्या है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा ए हो जाएगा। संविधान के अनुच्छेद 19 का ए क में विशेष रूप से उपबंधित है। अगला क्वेश्चन क्या है? भारत का संविधान स्पष्ट प्रेस की आजादी की व्यवस्था नहीं करता है किंतु यह आजादी अंतर्निहित है अनुच्छेद कितना में है? अनुच्छेद अनुच्छेद 19 का पहला के अ में। तो ऑप्शन ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है स्वतंत्रता के मूल अधिकार से संबंधित संविधान के अनुच्छेद 19 के अंतर्गत कितने प्रकार की स्वतंत्रताएं प्रतियाभूत है? कितने में है? अनुच्छेद 6 में। ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है? स्वतंत्रता का अधिकार संविधान के किस अनुच्छेदों में वर्णित है? तो अनुच्छेद कितना हो जाएगा? 1922 में। तो ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है? अनुच्छेद 19 में वर्णित स्वतंत्रताएं निम्नलिखित में से किसको प्राप्त है? किसको प्राप्त है? तो किसको प्राप्त है? केवल भारतीय नागरिक को। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है? भारतीय संविधान का अनुच्छेद 21 निम्नलिखित में से किसके विरुद्ध संरक्षण प्रदान करता है? किसके विरुद्ध संरक्षण प्रदान करता है? तो कार्यपालिका तथा न्यायपालिका दोनों के विरुद्ध। ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है? भारत के संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद प्रेस की स्वतंत्रता से संबंधित है? तो अनुच्छेद कितना हो जाएगा? 19। तो ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित में नागरिकों का स्वतंत्रता संबंधी सही अधिकार कौन है? सही अधिकार कौन है? तो भाषण तथा विचार व्यक्त करने की स्वतंत्रता। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है? प्रेस की स्वतंत्रता किस अधिकार में निहित है? तो भाषण स्वतंत्रता। तो ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित में से कौन मौलिक अधिकार नहीं है? कौन मौलिक अधिकार नहीं है? तो हड़ताल पर जाने का अधिकार। ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है? भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद व्यक्ति के विदेश यात्रा के अधिकार को संरक्षण प्रदान करता है? तो अनुच्छेद कितना हो जाएगा? 21। तो ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या हो जाएगा? अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित वक्तव्यों पर ध्यान दीजिए। किसी को राष्ट्रगीत गाने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता क्योंकि क्योंकि इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। ऑप्शन क्या में से किन्हें सर्वोच्च न्यायालय ने मौलिक अधिकार के रूप में मान्यता दिया है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। आवास का अधिकार, विदेश यात्रा का अधिकार और समान कार्य के लिए समान वेतन। ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन क्या है, भारतीय संविधान में प्रदत्त स्वतंत्रता का अधिकार के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा सत्य नहीं है? कौन सा सत्य नहीं है? तो भाषण व अभिव्यक्ति की अबाधित स्वतंत्रता, तो ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है, संविधान के किस अनुच्छेद में शोषण के विरुद्ध अधिकार वर्णित है? तो अनुच्छेद कितना में, 23 से 24 में, तो ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है, मौलिक अधिकारों के अंतर्गत कौन सा अनुच्छेद बच्चे के शोषण से संबंधित है? तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, अनुच्छेद 24 में। अगला क्वेश्चन क्या है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद 14 वर्ष से कम आयु के बच्चे को कारखाने आदि में नियोजित करने से रोकता है? तो अनुच्छेद कितना हो जाएगा, 24, तो ऑप्शन ए होगा। अगला क्वेश्चन क्या है, कारखाने अथवा खाने में कोई व्यक्ति नियुक्त नहीं किया जा सकता है जब तक उसकी आयु कम से कम 14 वर्ष हो, तो ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है, भारतीय संविधान के अनुसार किसी भी व्यक्ति को जिसे गिरफ्तार अथवा बंदी किया जाता है सबसे नज़दीकी मजिस्ट्रेट के समक्ष उपस्थित करना होगा 24 घंटे के अंदर, तो ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है, 14 वर्ष से कम आयु के बहुत से गरीब बच्चे पटाखे बनाने वाले कारखाने में काम करते हैं। इन कारखाने के बच्चे को काम देने से किस मौलिक अधिकार का उल्लंघन होता है? तो शोषण के विरुद्ध अधिकार, तो ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में कहा गया है कि किसी भी व्यक्ति को एक ही अपराध के लिए एक बार से अधिक अभियोजित एवं दंडित नहीं किया जाएगा? तो किस में हो जाएगा, अनुच्छेद 20 में, तो ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है, भारतीय संविधान कोई अपराध किए जाने के लिए किसी सामान्य व्यक्ति को जिसे किसी सामान्य विधि के अंतर्गत गिरफ्तार किया गया हो निम्नलिखित में से कौन सा अधिकार प्रदान करता है? कौन सा अधिकार प्रदान करता है? तो उपयुक्त सभी अधिकार, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है, धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है? तो अनुच्छेद 2528, तो ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 25 का संबंध है 25 का संबंध किससे है? धर्म की स्वतंत्रता से, तो ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है, धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार में संविधान के अंतर्गत सम्मिलित है, तो अनुच्छेद किस में हो जाएगा, धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार में संविधान के अंतर्गत सम्मिलित है, तो इसके आंसर क्या हो जाएगा, 1, 2 और 3, तो ऑप्शन ए हो जाएगा। धर्म प्रचार करने का अधिकार, सिखों की कृपाण धारण एवं रखने का अधिकार, राज्यों का समाज सुधार विधि निर्माण का अधिकार, तो ये भी सही है, ये भी, तो ऑप्शन ए हो जाएगा। तो आज के लिए इतना ही, जय हिंद। अगली वीडियो में हम लोग इससे आगे का क्वेश्चन करेंगे, तो आज के इतना ही, जय हिंद।